TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसा शहजाद। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में इंतखाबात का दिन करीब आ रहा है कि ताहम सूबे में कई लाख अफराद वोट ही नहीं डालते। इस सिलसिले में इलेक्शन ओंटारियो की जानिब से अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, ताहम सूबे में कई लाख अफराद वोट ही नहीं डालते। इस सिलसिले में इलेक्शन ओंटारियो की जानिब से अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबे के मुतादिद इलाके ऐसे हैं जिनमें गुज़िश्ता इलेक्शन में निस्फ से भी कम टर्न आउट रहा था। 2018 के इंतखाबात में 10.2 मिलियन से ज़्यादा ओंटारियन वोट देने के अहल थे, लेकिन सिर्फ 56.67% ने यानी तकरीबन 5.8 मिलियन वोटर्स ने वोट डाले। सबसे ज़्यादा टर्न आउट जिला नॉर्थम्बरलैंड पीटरबोरो साउथ में 64.6% रहा। इलेक्शन ओंटारियो इस मसले से निमटने के लिए कोशां है। इसमें मजीद जदीद पोलिंग दिनों का इजाफा किया गया है, जो अब कुल 10 हैं, जो गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान 5 से ज़ायद हैं। ये तुलबा को वोट देने की तरगीब देने के लिए कैंपस का दौरा कर रहा है और मेल के जरिए वोट देने के लिए अपनी नई ऐप और ऑनलाइन एप्लीकेशन को नुमाया करता है। ये तंजीम सूबे भर में 2,500 से ज़ायद कम्युनिटी तंजीमों के साथ सकाफती मराकज़, दोस्ती मराकज़, लाइब्रेरियों और इबादत गाहों जैसे मकामात पर भी राब्ता कर रही है। उम्मीद यह है कि ख़ास तौर पर नए कैनेडियन और पहली बार वोटरों को अपने साथ शामिल करेगी। इलेक्शंस ओंटारियो का कहना है कि तमाम ओंटारियो के लिए वोटिंग की राह में हायल रुकावटों को दूर करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है कि जो कोई भी वोट डालना चाहता है वो ऐसा कर सकता है, जब इस सिलसिले में कदीम कबाइल को भी शामिल किया जाएगा। कनाडा भर में इस हफ्ते के आखिर में गैस की कीमतों में हैरत अंगेज़ इजाफा जारी रहा। टोरंटो में गैस की कीमतें रातों रात 6 सेंट फी लीटर इजाफे के बाद एक और नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में गैस की कीमतें रातों रात 6 सेंट फी लीटर इजाफे के बाद एक और नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई हैं। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर डैन मैकटेक के मुताबिक आधी रात तक ग्रेटर टोरंटो एरिया में 1 लीटर ईंधन की औसत कीमत अब 208.9 सेंट फी लीटर तक पहुंच गई। कनाडा भर में इस हफ्ते के आखिर में गैस की कीमतों में हैरत अंगेज इजाफा जारी रहा। वैनकूवर में ड्राइवरों को पंपों पर फी लीटर $2.34 तक की रकम अदा करने को कहा गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते की दोपहर को बाकायदा गैस की कौमी औसत कीमत $1.95 फी लीटर तक पहुंच गई। न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर में सूबाई औसत $2.15 और ब्रिटिश कोलंबिया में $2.11 तक पहुंच गई। बहुत से माहिरीन ने गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से मार्केट में अदम इस्तेहकाम और कोविड की पाबंदियां नरम होने के बाद तलब में इजाफे को करार दिया है। मैकटेक पार्लियामेंट के एक साबिक लिबरल रुकन है। उन्होंने इन वजूहात को भी अवामिल के तौर पर तस्लीम किया, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों को सप्लाई के एक ऐसे मसले के तौर पर बयान किया है जो जंग से पहले का है और अब इसे मजीद बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कार्बन टैक्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने और ओटावा को फौरी तौर पर तवानाई पर रिलीफ की पेशकश करने का मुतालबा किया है, ये ध्यान रखते हुए कि गैस की बढ़ती हुई कीमतों ने विफाकी GST को भी बढ़ा दिया है। ओंटारियो के न्यू डेमोक्रेट्स मुंतखब होने की सूरत में प्रोग्रेसिव, कंजर्वेटिव और लिबरल्स के मुकाबले में बड़े खसारे को चलाने का अहद किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के न्यू डेमोक्रेट्स मुंतखब होने की सूरत में प्रोग्रेसिव, कंजर्वेटिव और लिबरल्स के मुकाबले में बड़े खसारे को चलाने का अहद कर रहे हैं और मुमकिना तौर पर 6 साल तक बजट में तवाज़ुन नहीं रखेंगे। लेकिन पार्टी गैस टैक्स में कटौती को मंसूख करने से कुछ लागत की बचत पर नजरें जमाए हुए है। इस वादे से 1 जुलाई से शुरू होने वाले 6 माह के लिए गैस टैक्स के सूबाई हिस्से को 5.7 सेंट फी लीटर कम करने के प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत के इकदाम को तब्दील करके पहले साल में $600 मिलियन की बचत मुतवक्के है। कैथरीन फाइव, जिन्होंने NDP के मालियाती नक़ाद के तौर पर खिदमत अंजाम दी हैं, उन्होंने जिंदगी की बुलंद कीमतों को तस्लीम किया, बशमूल गैस की बढ़ती हुई कीमतें जो $2 फी लीटर से ऊपर पहुंच गई हैं, लेकिन कहा कि टोरीज की तरफ से आर्जी कटौती महज एक चमक है। उन्होंने पार्टी के गैस की कीमतों को रेगुलेट करने के वादे की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम गैस की कीमतों को कम करने के साथ साथ इस्तेहकाम के लिए एक तवील मुद्दती पायदार हिकमत अमली तलाश कर रहे हैं। NDP ने तजवीज़ किया है कि कटौती से सार्फिन को फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन इससे तेल और गैस कंपनियों की मदद हो सकती है। एक नई डेमोक्रेट हुकूमत
देही, शुमाली और कम आमदनी वाले खानदानों को मुजवजा कैप एंड ट्रेड निज़ाम से $1.8 बिलियन की आमदनी भी भेजेगी। आलमी जहनी सेहत की कवरेज को नाफिज करने के लिए 3 साल में $940 मिलियन और तीसरे साल तक $834 मिलियन खर्च करेगी। कम आमदनी वाले तुलबा के लिए साबिक लिबरल हुकूमत के मुफ्त पोस्ट सेकेंडरी ट्यूशन प्रोग्राम को बहाल करेंगे। फार्मा केयर और डेंटल केयर को लागू करने के वादों पर तीसरे साल तक बिल तरतीब $485 मिलियन और $645 मिलियन लागत आएगी। NDP ने सेहत के लिए सालाना $3 बिलियन से जायद का वादा किया है और इसमें अस्पताल की फंडिंग में इजाफा, मजीद नर्सों को काम शुरू करने में मदद करना और शुमाली ऑन्टेरियो में नए डॉक्टरों और माहिरीन को शामिल करना शामिल है। अमेरिका में दूसरे रोज़ भी फायरिंग के वाक़यात का सिलसिला जारी रहा। रियासत कैलिफोर्निया में एक चर्च पर हमले में एक शख्स हलाक और 5 जख्मी हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में दूसरे रोज़ भी फायरिंग के वाक़यात का सिलसिला जारी रहा। रियासत कैलिफोर्निया में एक चर्च पर हमले में एक शख्स हलाक और 5 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक कैलिफोर्निया के एक गिरजाघर में फायरिंग से एक शख्स हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये वाक़या इतवार की दोपहर को पेश आया। पुलिस का कहना है कि गिरजाघर में मौजूद लोगों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हमला आवर को पकड़कर बांध दिया। ऑरेंज काउंटी के अंडर शेरिफ चीफ हालाक ने वाक़े के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लगोना वुड्स में वाक़या जेनेवा प्रेस्बाइटेरियन नामी चर्च में से एक नामालूम शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी उम्र 60 साल के करीब है और वो एशियाई है। चर्च के स्टाफ ने हमला आवर को खुद काबू करके बहादुरी का सबूत दिया। इत्तलात के मुताबिक फायरिंग का निशाना बनने वालों में 4 ज्यादा जख्मी जबकि एक मामूली जख्मी है। ये बात वाज़े नहीं हो सकी कि फायरिंग का वाक़या चर्च के हॉल के अंदर हुआ है या बाहर। वाक़े के बाद FBI के अहलकार भी मौके पर भिजवाए गए। शेरिफ के तर्जुमान कैरी ब्राउन का कहना था कि हमले के वक्त 30 अफराद चर्च में मौजूद थे, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक ताइवान से है। अभी इस बात की तहकीक हो रही है कि हमला नफरत अंगेजी का नतीजा है या फिर वो कम्युनिटी के अफराद को जानता था। वाज़ेह रहे कि लगोना वुड्स के 80% से ज़ायद रिहायशियों की उम्र 65 साल के करीब है, क्योंकि ये शहर बनाया ही उम्र रसीदा लोगों के लिए गया था। ख्याल रहे 15 मई को न्यूयॉर्क में एक सफ़ेद फार्म शख्स ने बुफेलो सुपरमार्केट में फायरिंग की थी, जिससे कम 10 सियाह फार्म हलाक हो गए थे। नस्ली तासुब से भरे हुए अमरीकी ने 2 मिनट के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच पर लाइव शूटिंग भी दिखाई थी। रूसी फौज ने यूक्रेन के मगरबी शहर लवीव में 4 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में अस्करी साइट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं। रूसी फौज ने पोलैंड की सरहद के नज़दीक वाक़या यूक्रेन के फौजी अड्डे को मिसाइल हमले करके तबाह कर दिया। आलमी खबर इदारे के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के मगरबी शहर लोवियो में 4 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में अस्करी साइट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन की अस्करी क़यादत का दावा है कि ये मिसाइल बुहीरा अस्वद में जहाज़ों से दागे गए थे। हमारी बहादुर अफवाज ने रूसी फौज की पेशकदमी को रोक दिया है। यूक्रेन का शहर लोवियो अपने महले वक़ू के बायस दीगर शहरों की निस्बत रूसी हमले से ज़्यादा महफूज समझा जाता था, लेकिन अब रूसी फौज ने इस शहर पर हमले के लिए बुहीरा अस्वद को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। उधर बरतानवी इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में कोई बड़ी कामयाबी हासिल न करने के बाद डोंबास पर मुकम्मल कब्जे के लिए पेशकदमी की है। ताहम ये काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। फिनलैंड और स्वीडन ने रूस के इंतबाह के बावजूद नेटो इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेटो वज़राए ख़ारजा ने भी जल्द फिनलैंड और स्वीडन को फौजी इत्तेहाद का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। नेटो में शामिल होने के लिए दोनों ममालिक की दरख्वास्तों पर तमाम रुकन ममालिक की तरफ से तौसीक की जा रही है। तौसीक का अमल मुकम्मल होने में 1 साल तक का वक्त लग सकता है। रूस के साथ तुर्की को भी दोनों ममालिक की शमूलियत पर एतराज़ है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।